अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ डाइटिशियन टीचर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ और मैंगोज़ के बारे में। जैसा कि अब हम सब जानते हैं कि गर्मियों का मौसम आ गया है और मैंगो तो हर किसी का फेवरेट फ्रूट होता है, हर कोई इसे खाना चाहता है। लेकिन मसला आ जाता है डायबिटिक पेशेंट में, क्योंकि मैंगो के अंदर शुगर लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो जब डायबिटिक पेशेंट उसे कंज्यूम करते हैं तो उनका शुगर लेवल स्पाइक कर जाता है। तो हमेशा यही क्वेश्चन आता है कि डायबिटिक पेशेंट मैंगो खा सकते हैं या नहीं। तो मोस्टली ना लोग डायबिटिक पेशेंट को मैंगोस मना कर देते हैं। उसके पीछे बहुत रीज़न है। एक रीज़न है कि जब भी हम जिस क्वांटिटी में मैंगो रिकमेंड करते हैं ना, वो उससे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैंगो खा लेते हैं। लाइक हमने 60 ग्राम रिकमेंड किया, वो दो दो तीन तीन आम एक साथ खा रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि डायबिटिक पेशेंट आम कैसे खा सकता है और मैंगोज को डायबिटिक फ्रेंडली कैसे बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले आपने सिर्फ एक छोटे साइज का मैंगो खाना है। अगर आप बड़े साइज का मैंगो ले रहे हैं तो उसके सिर्फ 2 स्लाइस लेंगे या 60 ग्राम मैंगो आप ले लेंगे। वो इससे ज़्यादा आपने मैंगो नहीं लेना। और आपने ना खाना है मील के साथ मैंगो नहीं लेंगे, यानी कि नाश्ता दोपहर का खाना और रात के खाने के साथ आपने मैंगो नहीं लेना। जब आप सुबह का खाना खाए हुए ब्रेकफास्ट किए हुए कुछ टाइम हो चुका होगा, लाइक आप 8 बजे ब्रेकफास्ट करें तो आप 11 बजे छोटे साइज का आम ले सकते हैं। उसके साथ साथ आपने किसी भी मील के साथ मैंगो नहीं लेना, क्योंकि मैंगो में कार्बोहाइड्रेट की अच्छी अमाउंट प्रेजेंट होती है और जब आप उसे उसके साथ लेते हैं किसी भी मील के साथ तो वो आपके शुगर लेवल को ज़्यादा स्पाइक देता है। उसके अलावा आपने इसका मिल्क शेक बना के नहीं पीना। आप पी सकते हैं कभी कभी मिल्क शेक, लेकिन उस दिन जिस दिन आपका शुगर लेवल नॉर्मल होगा। अगर आपका शुगर लेवल ऑलरेडी बहुत हाई जा रहा है, बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है, तो आप मैंगो को नहीं लेंगे। फिर आपको मैंगो अपनी डाइट से निकालना पड़ेगा, फिर आप मैंगो नहीं ले सकते। हाँ, अगर नॉर्मल है तब एक छोटे साइज का मैंगो आप ले सकते हैं। अब ना हर किसी पे, हर इंसान पे अलग अलग इफेक्ट होता है मैंगो का। किसी भी चीज़ का आप एक इंसान को इतनी थोड़ी अमाउंट में मैंगो दे रहे हैं, उससे उसे कुछ नहीं हो रहा, दूसरे इंसान का थोड़ी सी अमाउंट के मैंगो से भी शुगर लेवल काफ़ी हाई हो रहा है। तो आपने क्या करना है, वैसे डायबिटिक पेशेंट को डेली बेसिस पे अपनी शुगर मॉनिटर करनी चाहिए। आपने 60 ग्राम मैंगो या एक छोटे साइज का मैंगो लेना है, वो खाना है। उस दिन देखना आपकी शुगर लेवल स्पाइक तो नहीं, कि आपका शुगर लेवल हाई तो नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो आप इतनी अमाउंट में डेली बेसिस पे मैंगो कंज्यूम कर सकते हैं। अगर इतने से आम से भी आपका शुगर लेवल हाई हो गया तो आपने इससे भी आम की मिकदार कम कर देनी है खाते हुए, यानी कि इससे भी कम मैंगो लेना स्टार्ट कर दें। और अगर आपने छोटे साइज का मैंगो लिया है, उससे आपका डायबिटिक लेवल यानी कि शुगर लेवल स्पाइक नहीं करा, तो आपने एक स्लाइस इसमें और ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा हो रहा है कि मैं ज़्यादा मैंगो खाऊँ, तो एक स्लाइस और ऐड करके देखिए कहीं आपका मैंगो और सॉरी आपका शुगर लेवल इंक्रीज तो नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो आप एक मैंगो और एक स्लाइस और भी ले सकते हैं। इस तरह थोड़ा थोड़ा ज़्यादा करके देख सकते हैं, लेकिन 3 से 4 आम आप नहीं ले सकते। बड़ी एक या 1.5 आम लेते हैं, इससे ज़्यादा आम आपने नहीं लेना हो। फिर आता है मैंगो। जब आप मैंगो ले रहे होंगे ना, अगर आप इसके साथ एक कोई प्रोटीन सोर्स ऐड कर लेते हैं, यानी कि जब मैंगो खा रहे हैं अंडा या कोई भी वो चिकन वगैरह इसके साथ ऐड कर लेते हैं, तो जब हम प्रोटीन की सोर्स उसके साथ ऐड करेंगे ना, तो तभी जो प्रोटीन की सोर्स होगी ना, वो मैंगो के अंदर जो शुगर होगी वो हमारे ब्लड में कंज्यूम कर एब्जॉर्ब होने से उसे रोक देगी, उसे उसकी एब्जॉर्प्शन को कम कराएगी। तो अगर आप मैंगो को उसके साथ भी ले सकते हैं, अगर प्रोटीन के साथ ले रहे हैं तो वो भी आपका शुगर लेवल को ज़्यादा स्पाइक ना करे, इस चीज़ में हेल्प देगा। शेक वगैरह आप नहीं पी सकते मैंगो का, क्योंकि शेक अगर कभी कभी पी सकते हैं अगर आपका शुगर लेवल नॉर्मल है तो, वरना आप उसका शेक वगैरह नहीं पी सकते। कभी कभी ले ली जब आपका, जिस दिन आपको पता हो कि भाई मेरा शुगर लेवल नॉर्मल है। और जिस दिन आप ज़्यादा अमाउंट में मैंगो अगर आपने गलती से ले ली है ना, मैंगो ज़्यादा ले लिए, तो उस दिन आप नेक्स्ट मील में ना अपनी कार्ब्स की अमाउंट को कम कर देंगे। यानी अगर आपने 3 से 4 आम खा लिए हैं, तो जब आप लंच करने लगे हैं ना, तो आप उसमें रोटी कम कर देंगे या चावल खा रहे हैं तो उनकी मिकदार कम कर देंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी आम ले चुके हैं। तो आप कार्ब्स की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ले चुके हैं। तो आप जब लंच करने लगेंगे तो आप उसमें से, या डिनर करने लगेंगे तो उसमें से आप थोड़ी रोटी, अगर पूरी रोटी लेते हैं तो आधी लेंगे, अगर चावल 1 प्लेट लेते हैं तो आधी प्लेट लेंगे। इस तरह आप उससे मैनेज कर लेंगे अपने मैंगोज के कार्ब्स के साथ, और जो भी मील आप ले रहे हैं उसके कार्ब्स के साथ आप उससे मैनेज कर लेंगे जब आप वो कार्ब्स की क्वांटिटी उसमें से कम कर देंगे। इसके साथ साथ आपने वॉक करनी है। अगर आपने ये ले लिया तो मैंगो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लिया या वो मिल्क शेक ले लिया, तो उसके बाद आपको चाहिए कि आप 15 से 20 मिनट वॉक करें, ताकि
शुगर लेवल फिर नॉर्मल अमाउंट में, नॉर्मल लेवल पे आ जाए। आज के लिए इतना ही। आई होप कि मैंने मैंगोज और डायबिटीज़ के रिलेटेड आपकी क्यूरी को प्रॉपर फुलफिल कर दिया होगा कि डायबिटिक पेशेंट ने मैंगोज कैसे लेने हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।